हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। होप सब आप सब अच्छे होंगे। आज की डाटा फ्रेम की हमारी लास्ट क्लास रहेगी। उसके बाद हमारा डाटा फ्रेम का जितना भी टॉपिक थे हमारे वो सारे कवर हो जाएंगे। तो देखो, एक टॉपिक रहता है हमारा, वैसे मैंने आपको ये करा दिया था, वहां पर सिर्फ हमने वैल्यू एक्सेस करना देखा था एट और आई एट के थ्रू। हमने मॉडिफाई कैसे करते सिंगल वैल्यू को वो नहीं देखा था। देखो, एट और आई एट क्या है, जब हमें सिंगल वैल्यू को मॉडिफाई करना हो या फिर अपने डाटा फ्रेम में से सिंगल वैल्यू को एक्सेस करना हो, सिर्फ ओनली सिंगल वैल्यू से, ओनली सिंगल वैल्यू को, ये हम लॉक और आई लॉक के थ्रू भी कर सकते हैं। उसके लॉक और आई लॉक के में क्या होगा, हम मल्टीपल वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हैं और मल्टीपल वैल्यू को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। बट अगर हमें वर्क ही ओनली सिंगल वैल्यू के साथ करना हो तो एट और आई एट ये उसी के लिए है। जो एट है हमारा वो किसके साथ काम करता है, वो करता है हमारे लेबल इंडेक्स के साथ। लेबल इंडेक्स क्या होते हैं, जो हम देते हैं इंडेक्स, जैसे ए बी सी डी, ये क्या हमारे ए बी सी डी ई, ये क्या होते हैं हमारे लेबल इंडेक्स होते हैं। और आई एट किसके साथ वर्क करेगा, हमारा पोजिशनल इंडेक्स। पोजिशनल इंडेक्स क्या होते हैं हमारे, जो बाई डिफॉल्ट इंडेक्स होते हैं 0 1 2 3, ये उनके साथ काम करेगा। अब हम आज की क्लास में देखेंगे कि मॉडिफाई कैसे करेंगे सिंगल वैल्यू को, और ये भी देखेंगे कि सिंगल वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हैं। अब देखो, ये हमारा डाटा फ्रेम है। हमें क्या करना है, जो ये कनिका नेम है ना, इसको चेंज करना है। मैं ये चाहती हूँ यहाँ पर कनिका नेम चेंज होकर क्या हो जाए, तनु हो जाए। तो हम कैसे करेंगे, एट के थ्रू। df डॉट एट, रो नेम क्या है हमारा, ए है, और कॉलम नेम क्या है हमारा, नेम है। इक्वल टू लगा के हम क्या देंगे यहाँ पर, जो हमें न्यू वैल्यू सेट करनी है वो देंगे। तो हमने क्या दे दिया, तनु दे दिया, और इसको क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया। तो देखो, चेंज होने के बाद हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रिंट करने के बाद हमारे यहाँ पर नेम चेंज हो गया। ठीक है। अगर हम यही काम आई एट के थ्रू करेंगे, आई एट किसके साथ काम करता है, पोजिशनल इंडेक्स के साथ काम करता है। तो डी एफ डॉट आई एट, अब देखो जो हमारा ए है, अगर इसका पोजिशनल इंडेक्स देखें हम तो क्या है, 0 है ये। तो जो रो है हमारी वो क्या है, वो भी हमारी 0 है। जो कॉलम है वो भी क्या हमारा 0 है, 0 पोजिशन पर है, यानी कि 0 इंडेक्स है उसका भी। तो और वैल्यू क्या देनी हमें, जो चेंज करके वैल्यू आ जाए हमारी, वो क्या रहेगी, हमारी तनु रहेगी। उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो गया। ठीक है। एक बार इसको प्रैक्टिकल करते हैं कि मॉडिफाई कैसे करेंगे वैल्यू को और एक्सेस कैसे करते हैं वैल्यू को, ये दोनों चीजें देखेंगे। एक बार इसको प्रिंट करा लेते हैं अपने डाटा फ्रेम को। देखो, ये हमारा डाटा फ्रेम है। अब हम चेंज करना चाहते हैं, सपोज जो अनु है, मैं ये चाहती हूँ उसकी जगह ना तनु हो जाए। ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, एट के थ्रू देखते हैं एक बार। डॉट एट, अब रो नेम क्या है हमारा, बी है, और कॉलम नेम क्या है हमारा, नेम। वैल्यू क्या देंगे हम, चेंज होकर हमारी वैल्यू क्या आ जाए, तनु आ जाए। ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, रन करते हैं एक बार। क्या शो कर दिया इसने, df at dot at, cannot assign the function called here maybe। एक मिनट भाई, अच्छा प्रिंट के अंदर नहीं लेंगे, सॉरी, इसको जैसे फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब क्या करते हैं, प्रिंट प्रिंट करते इसको। देखो, अब हमारे अनु की जगह क्या हो गया है, तनु नेम चेंज हो गया है। ठीक है। अगर अब यही काम आई एट के थ्रू करेंगे तो जो आई पोजिशनल इंडेक्स है हमारा बी का, वो क्या है हमारा, वो है हमारा 1। क्या होगा, 0 से स्टार्ट होता है ये सेकंड नंबर पे, तो क्या है 1। और नेम का जो इंडेक्स है वो क्या है हमारा 0 है। अब इसको रन करते हैं एक बार, तो भी हमारा सेम आउटपुट आएगा। एट और आई एट के थ्रू हमारा क्या है, सेम आउटपुट था। तो ये था कि हम सिंगल वैल्यू को कैसे चेंज कर सकते हैं। मल्टीपल वैल्यू के लिए वर्क नहीं करता, ये ओनली सिंगल वैल्यू के लिए ही काम करता है।
अब हम देखेंगे कि हम सिंगल वैल्यू को कैसे एक्सेस कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, अभी हमने मॉडिफिकेशन देखा है, अब हम एक बार इसको प्रिंट करा लेते हैं। ये हमारा डाटा फ्रेम है। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो क्या है, सपोज हमारी नैन वैल्यू क्या है, एक्सेस हो जाए। हम ये वैल्यू निकालना चाहते हैं, क्या है हमारी नैन वैल्यू एक्सेस हो जाए। तो हम क्या कैसे करेंगे, यहाँ पर डॉट एट रो नेम क्या है, यहाँ पर डी है, और कॉलम नेम क्या है हमारा यहाँ पर एज है। ठीक है, वो हमें उसकी वैल्यू प्रिंट करके देते। इसकी वैल्यू क्या होगी, हमारी नैन वैल्यू होगी। आ गई हमारी नैन वैल्यू। ठीक है, अगर मैं ये चाहती हूँ मेरे को ना 95 मार्क्स है जो वो एक्सेस करके दे, तो कैसे होंगे, जो हमारी कॉलम है वो क्या है हमारा, सॉरी रो नेम है क्या है सी, और कॉलम नेम क्या है हमारा मार्क। ठीक है, अब इसको रन करते हैं एक बार। कैपिटल में यूज कर रखा है भाई। देखो ये आ गया हमारे 95। ठीक है, तो ये था कि हम सिंगल वैल्यू को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा, और आई एट के थ्रू कैसे करेंगे, हम यहाँ पर उसकी क्या दे देंगे, पोजिशनल इंडेक्स दे देंगे। ये था हमारा कि हम सिंगल वैल्यू को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं एट और आई एट के थ्रू, और कैसे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं और मॉडिफाई कैसे करेंगे। एट किसके लिए यूज करते हैं हम, लेवल इंडेक्स के लिए, और आई एट किसके लिए यूज करते हैं हम, पोजिशनल इंडेक्स के लिए। तो इस क्लास के साथ हमारा क्या है, डाटा फ्रेम जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। नेक्स्ट क्लास में हम, अभी हमने क्या है पांडास लाइब्रेरी की है पाइथन की, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मैटप्लोटलिब। जो मैटप्लोटलिब है वो भी क्या है हमारे पाइथन की एक लाइब्रेरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। तब तक के लिए थैंक